नमस्कार साथियों, मैं अरुण प्रजापत केडी स्मार्ट एजुकेशन के यूट्यूब लाइव सेशन में आप सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी काफ़ी मांग रही थी एक टॉपिक के बारे में, काफ़ी मैसेज भी किए थे पर्सनल, इनपुट आउटपुट। क्या थे मैसेज, क्या थे क्वेश्चंस आपके? इनपुट आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। वैसे तो ये टॉपिक है ना, अपने जो बैंक लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ इस क्वेश्चंस के बारे में आपसे डिस्कशंस किया जाता है। हालांकि पटवार में अब की बार जोड़ा गया है, तो मेरा तो ये मानना है कि लोकल सा एक क्वेश्चंस पूछ लेगा और उससे क्या आपसे करवा सकता है। बट हम क्या करेंगे, इसको 30 सेकंड में भी हल करने, इतनी बड़ी सारणी होती है, मात्र 30 सेकंड में हल करने का तरीका भी आपको बताएंगे। यानी डरने की कोई बात नहीं। सबसे पहला मैं बेसिक तरीका लेके चलूँगा, बेसिक से काफ़ी डिस्कशन करने के बाद मैं आपको वो डोज देके जाऊँगा, एक छोटी सी गोली, यानी वो आप निकल लो, मशीन इनपुट आउटपुट ख़त्म। इस प्रकार से यानी जो ये इनपुट आउटपुट या तो एक बार दिमाग में घुस जाएगा तो बाहर नहीं निकलेगा, और नहीं घुसेगा तो भाई साहब परेशानी मत करना। यानी ऐसा कोई टॉपिक नहीं है ये कि जो समझ में ना आए, और एक बार अगर ये समझ में आ गया आप लोगों के, तो मैं तो ये मानता हूँ किसी भी सूरत में ये बाहर नहीं निकलेगा। आप अगर निकालना चाहोगे तो भी ये बाहर नहीं निकलेगा। देखते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। जैसे आपके पास मिलेंगे, पहला मिलेगा आपके पास इनपुट दिया हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? इनपुट दिया हुआ मिलेगा। और इनपुट में जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे प्योर, आस्क, 78, 32, सकाई, बीइंग 18। ये आपके पास इनपुट मिलेगा। उसके बाद में यहाँ मिलेंगे आप लोगों को, क्या मिलेंगे? चरण। चरण पहला आपको जैसे चरण का ध्यान रखना है। चरण जैसे मैंने लिख दिया आपको, आस्क, फ्योर, 78, 32, स्काई, बीइंग 36 और 18। चरण सेकंड आपसे मैंने कहा आस्क, 78, प्योर, 32, स्काई, बीइंग 36 और 18। तीसरा चरण बना इसका आस्क 78, आस्क 78, फिर क्या है? बीइंग, प्योर, 32, स्काई 36 और 18। उसके बाद आपका चौथा चरण क्या बनता है? चौथा चरण बना है आस्क 78, बीइंग 36, प्योर, 32, स्काई और 18। पांचवा चरण आपका बनता है 78, बीइंग 36। 36 के बाद में आपका बनता है प्योर, तो है ही 36, प्योर 32, ये तो ऑलरेडी बन चुकी है यहाँ पे। तो 36 हो गए यहाँ तक। 36 के बाद में पी आता है, प्योर, और उसके बाद में 32 आता है। हाँ, 32 आता है, और उसके बाद में अंक लेना है, और फिर आगे लास्ट संख्या जाती है। यानी आपके चरण कितने बने हैं? 4 चरण बने हैं। इसमें कितने चरण बने हैं? 4 चरण। अब ऐसा एक आपको एग्जाम में दे देते हैं कि निम्नलिखित ये जो है इनपुट से आप चरण पढ़िए, और आपका लिखा नीचे अंतिम चरण, चौथा अंतिम चरण है। फिर आपसे इससे लगभग बैंक में 5 क्वेश्चंस पूछते हैं, और मैं आपके पटवार में मान के चलो आप 2 या 3 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? 2 या 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। पटवार के अंदर कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। अब बात करें इसकी हम भी किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। सबसे पहले मैं इस सारणी की बात करूंगा। अब ये तो लिखी हुई होती है एग्ज़ाम के अंदर, आपको कुछ नहीं करना,
एग्जाम में जाओ, इनपुट आउटपुट का अगर सवाल लिखा हुआ मिल जाए, आप लोगों को पहले इनपुट पढ़ना है और फिर अंतिम चरण पे आ जाना है। कौन से चरण पे आ जाना है? आप लोगों को अंतिम चरण पर आ जाना है। और अंतिम चरण की जो सिचुएशन है, जो इस अंतिम चरण की जो सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा? चलना होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है आस्क, ये एक इनपुट था, पढ़ो प्योर आस्क 7832 स्काई बीइंग 3618। इसका हमें अर्थ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भी इसका अर्थ क्या निकलेगा। उसके बाद में लिखा है यहाँ पे आस्क 78 बीइंग 36 प्योर 32 स्काई 18। अब यहाँ से आप एक देखना, सबसे पहले जो 4 शब्द लिखे गए थे, उन शब्दों में छोटे से बड़े की ओर चला गया है। ए बी पी एस, छोटे से बड़े की ओर चला गया है, छोटे से बड़े की ओर चला गया, यानी चला गया। और फिर अगर हम बात करें पहले तो इसका छोटे से बड़े की ओर चला गया, और अब अगर हम बात करें इसके आगे जो अंक लिखे हुए हैं 78, 36, 32 और 18, ये किस प्रकार से लिखे हुए हैं? ये बड़े से किस ओर चल रहे हैं? छोटे की ओर चल रहे हैं। बड़े से किस ओर चल रहे हैं? छोटे की ओर चल रहे हैं। तो हमारा मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो अक्षर लिखे हुए हैं ना, वो तो छोटे से किस ओर चल रहे हैं? बड़े की ओर चल रहे हैं। और जो अंक लिखे हुए हैं वो किस ओर चल रहे हैं? बड़े अंक से किस ओर चल रहे हैं? छोटे अंकों की ओर चल रहे हैं। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आपको लगभग 5 प्रकार के क्वेश्चंस पूछ सकता है। मैं आपको 5 प्रकार के क्वेश्चंस बताऊंगा जो बैंक लेवल में पूछा गया है, और अब की बार एग्जाम में ये भी जोड़ा गया है मंत्रालय बोर्ड के जो पटवार पैटर्न में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, इनपुट आउटपुट या मशीनी इनपुट आउटपुट एक ही बात होती है इसकी, यानी इसको अभी अब की बार एग्जाम में जोड़ा गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपसे इजी सा ही कोई क्वेश्चन पूछे, लेकिन मैं सारे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे बॉल 36 द एम 78 54 स्काई 18, ये दे दिया आपसे पर निम्नलिखित इनपुट से, और आपसे डायरेक्ट कह दे कि आप इसका चौथा चरण बताओ। ये इनपुट दे दिया आपको, डायरेक्ट दे दिया इनपुट, और इसका डायरेक्ट पूछ लिया आपको कि इस इनपुट का आप चौथा चरण बताओ। कौन सा चरण बताओ? ये भी पूछ सकता है, चौथा चरण बताओ। अब आपसे ये पूछे कि इसका चौथा चरण बताओ, तो आप लिखने के लिए थोड़ी ना बैठोगे, वहाँ पे लिखने के लिए थोड़ी ना बैठोगे। लिखने के लिए बैठोगे तो इतने में तो क्या हो जाएगा? एग्जाम का टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्जाम का टाइम ही हो जाएगा। इसके लिए पहले मैं सबसे छोटी सी एक ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को। अगर वो ट्रिक समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। मात्र 30 सेकंड लगेंगे, 30 सेकंड में आपको इनपुट आउटपुट का काम कंप्लीट हो जाएगा इसका। ये क्या लिखा हुआ है? बॉल 36 द एम 78 54 स्काई और 18। ये इनपुट और आउटपुट, इसके आधार पे ही इसको आपको क्या करना है? हल करना है। अब मैंने यहाँ ये इनपुट और उसका अंतिम आउटपुट देखा, अंतिम चरण देखा, तो मैंने सबसे पहले अक्षर के अकॉर्डिंग देखा। तो छोटा अक्षर से किस ओर चल रहा था मैं? बड़े अक्षर की ओर, और अंक बड़े अक्षर से किस ओर चल रहा था? छोटे की ओर। एक बात। अब मैं इसका चौथे चरण की बात कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले इसमें से बी, द, ए और एस, इसमें सबसे छोटा अक्षर कौन सा है? ए है। इसको मैंने यहाँ क्या लिख दिया? एक चरण। अब खास बात इसकी, इस अगर ट्रिक को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब जहाँ से ये लिखा हुआ है उसके बाईं ओर, जहाँ से ये लिखा हुआ उसके बाईं ओर बचना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं बचता है तो उससे पहले जो टाइप बना था उस टाइप के अंदर हम क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे।
अब बताओ इसके इस और बच रहे या नहीं बच रहे? बच रहे, तो टाइप फेस्ट बन गया है। उसके बाद में मैंने देखा यहाँ पे बड़ा अक्षर अंक ले रहे थे। अब बताओ 36, 78, 54 और 18 में बड़ा अक्षर कौन सा है? 78 है। आपका चरण नंबर 2 कौन सा हो गया? 78। अब तीसरे की बात करें, अब इसके बाद में तीसरा फिर मैंने बड़ा अक्षर, छोटे अक्षर, उसके बाद में थोड़ा सा उससे बड़ा अक्षर, ये तो लिया था। अब बताओ ए से बड़ा अक्षर कौन सा है? ये बाल। अब बताओ बॉल के बाईं ओर कुछ है क्या? बॉल के बाईं ओर कुछ ही नहीं है, तो ये कौन सा हो गया? 2A, यानी दूसरे ही चरण में क्या हो गया? ये शामिल हो गया। अब तीसरे देखें, उसके बाद में फिर उससे 78 से छोटी संख्या कौन सी आ रही है? 54। बताओ 54 के बाईं ओर है या नहीं? 54 के बाईं ओर है या नहीं? 54 के बाईं ओर है, तो तीसरा चरण। चौथा B से बड़ा, B से बड़ा कौन सा बनता है? ये चौथा चरण बना। इसके बाईं ओर शेष संख्या बचती है या नहीं बचती है? बाईं ओर शेष संख्या बचती है। ये क्या होगा? इसका चौथा चरण। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? चौथा चरण बताओ। तो चौथा चरण पहले पे क्या था? M, उसके बाद 78 2, उसके बाद में 2A बॉल, उसके बाद में 54, उसके बाद में स्काई, उसके बाद में सेम का सेम लिख दो। 36 + 18, ये हो गया आपका चौथा चरण कंप्लीट। अब बताओ मैंने आपको समझाया है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगा है। जैसे ही मैं इनपुट का आउटपुट पढ़ लेता तो आप बताओ टाइम लगता क्या? मैं मानता हूँ टाइम नहीं लगता। आपको श्योर नहीं लगता टाइम, क्योंकि यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चंस का जो तरीका बताया वो तरीका ये है कि एक बार अगर समझ जाते हैं आप लोग, तो मैं ये मानता हूँ किसी भी हाल में आपको 30 सेकंड से फालतू टाइम नहीं लगेगा। राइट? ऐसे आप कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में जाकर के आप बताना कि कैसे है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट अपना। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की। दूसरा क्वेश्चंस में जैसे लिख दिया मैंने, अमन 101, अमन 101, प्योर 36, 54, टी 49, बास्केट। ये मैंने लिख दिया आपका। अब दे देगा निम्नलिखित में चरण सेकंड है, कितने चरण और बन सकते हैं? कितने चरण और बन सकते हैं? ये कौन सा चरण है? आपका सेकंड चरण है। और आपसे क्वेश्चंस पूछ ले इसमें कितने चरण और बन सकते हैं? ये भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, श्योर पूछ सकता है। अगला जो चाहे वो वैसा पूछेगा, हमें क्या जाता है। इससे पूछ सकता है कि आपका इससे कितने चरण और बनाए जा सकते हैं। बात कर रहे हैं इसकी भी ट्रिक से ही बात करेंगे। पहला इनपुट देख लिया, एक बार दिमाग में डाटा डालिए कि इसने ऐसे ऐसे पूछा, तो इनपुट की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इसको साफ कर सकते हैं हम। अब डायरेक्ट जो क्वेश्चंस पूछे हैं वहाँ चलेंगे। कच्ची पेंसिल या पेन डॉट जो भी होती है अपनी होती है, उस पर मार्क करते जाएंगे, चलते जाएंगे। पहला, ये दूसरा चरण है, ये पहला और दूसरा कंप्लीट बात। पहले अक्षर था, अक्षर के जस्ट अगला उससे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो P, T और B में उससे बड़ा अक्षर कौन सा होगा? बास्केट होगा या नहीं? 3 नंबर चरण हुआ या नहीं हुआ? ये 3 नंबर चरण हुआ या नहीं हुआ? ये 3 नंबर चरण है। इसके बाईं ओर शेष संख्या बच रही है तो उसको 3 नंबर चरण इंगित कर देंगे। उसके बाद 101 से छोटी संख्या कौन सी होती है? 54। ये कौन सा हो गया? चौथा चरण। 54 के बाद में आगे लेंगे तो 5वां चरण कौन सा हो गया? प्योर। बताओ 5वां चरण बनेगा या प्योर बनेगा? क्या नहीं बनेगा, क्योंकि प्योर के बाईं ओर कोई संख्या बची है क्या? नहीं बची है, तो इसको हम किस में इंक्लूड कर देंगे? 4, 1, यानी चौथे ही चरण में क्या कर देंगे? इसको शामिल कर देंगे। उसके बाद में इससे छोटी संख्या कौन सी होती है? 54। 154 से छोटी संख्या कौन सी है? 49। कौन सा हो गया? ये 5वां चरण। कौन सा हो गया? 5वां चरण। और इसके बाद में हमें कौन सा लेते हैं? अंक लेते हैं। अंक कौन सा, संख्या लेते हैं। ये कौन सा होगी? छठा। और ये कौन सा होगी? 6A। कौन सा हो गया? 6A। अब बताओ, अब इसे अगर करना चाहिए, अब आपसे पूछे ये सेकंड चरण है, इससे कितने चरण और बनाए गए हैं? तो कितने चरण और बनाए गए हैं? 4 चरण। या टोटल चरण कितने हुए? 6 चरण। इसके बाद में टोटल आपको देखो चरण कितने बने? सारे 6।
2 तक ये बात कर चुका था। आगे कितने और बने हैं? 4 और बने। 4 और 2 कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। बात समझ में? इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। शर्त नंबर 1, जहाँ से आप ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी फैक्ट ले रहे हैं उसके बाईं ओर देखो, कोई संख्या काउंट किए बिना बच रही है तो वो अगले चरण में जाएगी। अगर काउंट किए बिना नहीं बचती है, मतलब जैसे काउंट कर लिया आपने, कोई भी संख्या काउंट कर लेते हैं और शेष कोई संख्या नहीं बचती उसके बाईं ओर, तो हमें जो चरण काउंट कर रहे हैं उसी चरण के अंदर हमें क्या करेंगे? इसको शामिल करेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? अब आपसे इसी क्वेश्चंस में पूछ लेंगे कि चरण सेकंड दे रखा है, निम्नलिखित में इसका इनपुट बताओ क्या होगा। क्या पूछ ले आपसे? इसका इनपुट क्या होगा, ये बात अगर आपसे पूछ ले, इनपुट क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? निर्धारित नहीं कर सकते। क्या होना चाहिए? निर्धारित नहीं कर सकते। और ऐसे ही मैं पूछ लूँ कि ये छठा चरण है, इससे आप चरण नंबर 3 बताओ कौन सा होगा। निम्नलिखित छठा चरण देखा है और आपसे पूछ ले कि चरण नंबर 2 बताओ क्या होगा। कर सकते हो? नहीं कर सकते। खास बात है इसकी कि आप जब नीचे से सारे चरण दे दे और ऊपर पूछे आपसे, तो आप कभी भी इसका उत्तर नहीं दे सकते या निर्धारित नहीं कर सकते। एक बात है, जैसे चाय बनाते हैं हम, जैसे दूध, पानी डाला, पानी में चाय डालते हैं, चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं, उफान करते हैं और उसके बाद में आपसे बोला जाए कि इसमें से चीनी बाहर निकाल लो। संभव है क्या उसमें से चीनी बाहर निकालना? कह दे दूध बाहर निकाल लो, संभव है क्या? कह दे पानी बाहर निकालना, संभव है क्या? नहीं है ना संभव। बस वही बात है, इसमें से वही बात आती है कि आपसे अगर लास्ट के जो सारे चरण देकर के इनपुट पूछे या आगे के चरण देकर के पीछे की कोई बात पूछे, तो आपका जवाब रहना निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो ये थी बिल्कुल बेसिक थी। लगभग में 4 या 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं बैंक स्तर से लेकर के एसएससी में पूछे हुए। सारे क्वेश्चनों का हम अध्ययन करेंगे अलग अलग ट्रिक से। बिल्कुल इसी ट्रिक के माध्यम से मैं चलूँगा। ये तो सिर्फ थोड़ा सा था कि आप लोगों को पता चल जाए, और जैसे ही हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस करेंगे वो अलग अलग टाइप से बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप यहाँ तक कि आपको क्लास समझ में आई है। अगर यहाँ तक की क्लास आपको समझ में आई है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।